तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम अधिकारियों संग वर्चुअली मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने पर्व त्योहार पर सुरक्षा, स्वच्छता, कानून दुरुस्त रखने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 के सफल संचालन पर जोर देते हुए कहा कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का ये निर्देश है, संपर्क होगा। और आपको बताते चले कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें खाली होंगी। बड़ी खबर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी इसमें शामिल है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 6 सीटें जो रिक्त होंगी, वो यूपी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए तैयारी जो है वो प्रदेश भर में शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची संशोधन 30 सितंबर से शुरू होगा। नाम जुड़वाने की अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 तय की गई है। अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें खाली होंगी। ये बड़ी खबर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, ये वो 5 नाम है, ये वो 6 सीट है जो पूरी तरह से रिक्त पड़ी है। यूपी विधानसभा की 11 सीटों के लिए जो तैयारियां हैं वो अब दुरुस्त कर दी जा रही हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से तौकीर किदवई हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तौकीर, अब जिस तरह से यहां पर देखा गया है कि अब स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 5 सीटें खाली होंगी, ये क्या अपडेट इस पर निकल करके सामने आया है? देखिए, चुनाव के मायने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाएंगी, समाजवादी पार्टी खासकर। और क्योंकि पहला चुनाव है लोकसभा के बाद जहां पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, और इसके बाद ये पहला चुनाव होगा जहां पर भाजपा भी ये बताने की कोशिश करेगी कि उनका जो वर्चस्व है वो बरकरार है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव में कई बड़े नेता दल बदल भी करेंगे, यानी कि वो अगर टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टियों में शामिल होकर फिर इस मैदान में उतरेंगे विधान परिषद के, और उसके बाद यहाँ से किसी न किसी सदन में जाने की तैयारी करेंगे। फिलहाल जो मतदाता सूची का जो कार्यक्रम है वो 30 सितंबर तक शुरू हो जाएगा, और इसके बाद 1 नवंबर 2025 तक ये पूरी कवायद पूरी कर ली जाएगी। अंतिम प्रकाशन भी कर दिया जाएगा 30 दिसंबर को। ये माना जा रहा है कि नवंबर तक इस चुनाव को संपन्न कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आरोप लगे चुनाव आयोग पे, उसके भी बड़े सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई अभी मुद्दे उठेंगे चुनाव से पहले भी, और कई शिकायतें दर्ज की जाएंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। माना जा रहा है कि जो मतदाता सूची है इसको लेकर सवाल खड़े करने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो वोट काटे गए हैं या नए वोटर जुड़े हैं, इसको लेकर भी अपने साथ एक मुद्दा बना सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो स्नातक का ये चुनाव होगा विधान परिषद का, इसमें जो 5 सीटें हैं करीब, इन 6 सीटें खासकर जो शिक्षक निर्वाचन की है, इसमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, ये वो सीटें हैं जहां से कई कद्दावर नेता जो चुनाव हार गए विधानसभा का, उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है, और यहाँ से उनको विधान परिषद तक भेजने की जो रास्ता है वो तय किया जा सकता है। फिलहाल ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर पंचायत का चुनाव है, ग्रामीण चुनाव है, और ये दोनों चुनाव एक तरीके से प्रैक्टिस होगी विधानसभा 2027 के लिए, क्योंकि इसके बाद सीधा विधानसभा चुनाव होगा। यानी कि ये 2 ऐसे चुनाव है जहां पर पूरे दमखम के साथ पार्टियां चुनाव मैदान में नजर आएंगी, और कई सहयोगी दल ऐसे हैं, चाहे वो भाजपा के साथ के हों या समाजवादी पार्टी के साथ, वो भी अकेले इस चुनाव मैदान में नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी, ये 6 सीटें ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पर सीटें जो हैं वो रिक्त हैं।